आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मल्टी बैगर बेसिकली वो स्टॉक्स बनते हैं जो आज तो बहुत छोटे हैं, बहुत कम प्राइस में आपको दिख रहे हैं, बट वो कई गुना हो सकते हैं। अब वो हम कैसे करते हैं, उसका क्या तरीका, आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो विभू, मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था मैंने आपको? आपने ऐसे ही मल्टी बैगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने को बोले थे। अच्छा, क्या क्या बोला था मैंने आपको? आपने ऐसे ही कहा था स्टॉक स्मॉल कैप कंपनीज में स्टॉक्स देखने हैं जो अभी कम प्राइस में है बट आगे जाके बढ़ सकते हैं। और क्या बोला था मैंने? और आपने कहा था कि उन स्टॉक्स का डेट कम होना चाहिए, पी रेशियो। आपने कहा था अगर बाकी कंपनी से कंपेयर करके देखने को कहा था कि क्या चल रहा है और हिस्ट्री में क्या है। कहाँ है आपकी लिस्ट? मैंने देखा, रिसर्च करी, बट मेरे को वैसे ज़्यादा स्टॉक्स मिले नहीं, और जो मिले थे उनके फाइनेंशियल्स मेरे को ठीक नहीं लगे। अच्छा, एक भी नहीं मिला आपको? नहीं, मतलब मैंने ज़्यादा देखे भी नहीं थे, मतलब थोड़ा रह गया। मतलब मैंने होमवर्क नहीं किया। हाँ, ये ना, वेलकम टू पुष्कराज ठाकुर ट्यूशन क्लासेस। तो ऐसे ट्यूशन में होमवर्क देते हैं। तो एक चीज़ है, जैसे इन्होंने नहीं किया तो मैं समझ के चल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने भी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप लोगों ने भी टाइम नहीं दिया होगा, क्योंकि देखो टाइम देना पड़ता है। व्हेन यू वांट टू अर्न मनी ना, यू विल हैव टू गिव टाइम। तो यहाँ पर हम कोई स्केल नहीं मारने वाले। पहले जब मैं छोटा था तो मैं ट्यूशन में जाता था, अगर होमवर्क नहीं करते थे तो पिटाई होती थी। अब क्या हो गया, वो टाइम निकल चुका है, अब बच्चों को मारा नहीं जाता। चलो कोई बात नहीं, 1000 पुशअप्स कराइए इससे आज पूरे दिन में। एनीवेज, चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपने कहा आपको मिले नहीं, ये तो झूठ है। बातें आपने ढूंढे नहीं, ये सच है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम स्क्रीन पर दोबारा जाते हैं और मैं आपका होमवर्क यहाँ पर खुद करता हूँ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो आपको बोला था कि मार्केट कैप हमें कौन सा देखना है, स्मॉल कैप। बट स्मॉल कैप पे हम फिल्टर लगाएंगे, 4000 करोड़ का एक फिल्टर लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमने फिल्टर जैसे ही लगाया तो हमारे पास यहाँ पे से 533 कंपनीज आ गई। अब इसके बाद हमें देखना है कि डेट टू इक्विटी किसका कम है। ठीक है, तो मैं जैसे ही डेट टू इक्विटी यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास डेट टू इक्विटी आ गया। ठीक है, इतना टाइम लगना नहीं था, बात है किया नहीं। अगर हम डेट टू इक्विटी यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो हमें डेट टू इक्विटी यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। अब ऐसी कंपनीज जिनका डेट बहुत कम है, उसके साथ साथ मुझे देखना है कि भाई पी रेशियो भी कम हो। जैसे इस कंपनी पर डेट नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 17 का पी रेशियो चल रहा है। JSW होल्डिंग्स का 22.56 का यहाँ पे पी रेशियो है, इसे हम देख सकते हैं। तो अभी क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी बहुत सारे स्टॉक्स की। तो अगर किसी का मुझे ज़्यादा भी दिख रहा है और उस पर डेट नहीं दिख रहा तो मुझे अंदर खोल के फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे। तो टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं, बट एकदम से ऐसी कंपनीज जिसका यार पी रेशियो बहुत कम हो तो मैं उसे जाके ज़रूर देखना चाहूँगा कि भाई ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका पी रेशियो कम आ रहा है। ठीक है, और उस पर डेट भी नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है। दिस इज हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें देखना है कि पी रेशियो भी कम है, साथ साथ में डेट टू इक्विटी देखते जा रहा हूँ। जब डेट टू इक्विटी 1 से ऊपर आ जाएगा, आप बस खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे मेरा यहाँ पर 91 तक ही मेरा अभी ध्यान है। तो 91, बट शुरू कहाँ से कर रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट 0 से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ 51 से 91, और सिर्फ 40 कंपनियाँ देखनी थी आपको। अब आपने 40 भी नहीं देखी, तो ये क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मान लेते हैं 1 घंटा लगेगा यहाँ से, बट ये 40 कंपनियां तो देखनी अब जरूरी हो गई। अब 40 भी नहीं है, 40 में क्या है, जैसे पी रेशियो ज़्यादा है, हटाओ, इसे नहीं देखना हमें यहाँ से। अब UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये तो आपने शायद कल निकाली थी ना? हाँ, निकाली थी। ये बड़ी भी हुई होगी आज। एक सेकेंड में आपका ओपन कर लेता हूँ, आपका ओपन ही है। आपने यहाँ पर UTI ये दिया था, UTI AMC आज 1% ऊपर है, आप ही ने तो दिया था। हाँ, ये स्मॉल कैप का शेयर है ये। ठीक है, तो ये आपने जो निकाला, दिस इज ऑलमोस्ट 1% अप। अच्छा, कल हमने IGL खरीदा था, उसका क्या हुआ? IGL देखो 1% ऊपर है, ये हमने बाई किया था कल आपके पोर्टफोलियो में। देखें हम यहाँ पे, ये देखो आपके पोर्टफोलियो में आ गया, T+1 होल्डिंग पर है, और ये आपको मोटा मोटा 2000 रुपये दे रहा है एक दिन में। मतलब आप अगर इस तरीके से समझो, मतलब ऐसे हमें समझना चाहिए नहीं, बट अगर आप FD में पैसा रखोगे और 6% साल का मिलेगा तो आधा % महीने का मिलता है। मतलब जो पूरे महीने में मिलना था, 2 महीने का पैसा आपको एक दिन में मिल चुका है यहाँ पे। इफ यू जस्ट आइडेंटिफाई इट राइट, दिस इज अ पावर कि अगर आप इसे समझ के करोगे तो। आपने इतने सारे स्टॉक्स दिए थे कल, ठीक है, इसमें से हमने चलो एक ही खरीदा था, बट ऑल दो क्या क्या होता। अब हमने इन दोनों पे भी बोला था कि आप अपनी नजर रख सकते हो। ये 1% ऊपर है, ये 2% ऊपर है। आपका UTI AMC 0.88% ऊपर है, ये चलना शुरू हो गया। इनफैक्ट हमने इस पे ये बोला था कि ये आपको
ये देखिए इसके बाद ब्रेकआउट करता है तो और अच्छा स्ट्रॉन्ग जाएगा, और एक बार एक जोन के अंदर अटका हुआ है, बट इट इज गोइंग गुड। ओके, ये प्राइस एक्शन अच्छा बना रहा है, ब्रेकआउट के बाद और तेज ऊपर जा सकता है। सो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको बस देखना है। अब ये यहाँ पे हो गया हमारा काम। दूसरा ये CMS, अब मुझे है ना कंपनी के बारे में भी नहीं पता। अच्छा, 4000 करोड़ में सिर्फ स्मॉल कैप नहीं आ रही, आई थिंक ये सारी कंपनीज ही आ रही हैं। जिलेट इज नॉट अ स्मॉल कैप कंपनी, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,000 करोड़ है, 4000 करोड़ से ऊपर उठा रहा है वो, ठीक है। तो जिलेट में देखते हैं 62 का है, अभी इसे अवॉइड करते हैं हम, 62 का इसे छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे CMS इन्फो सिस्टम्स पे चलते हैं, थोड़ा सा हम फाइनेंशियल देख लेते हैं, फिर चार्ट देख लेंगे। तो पहली बात तो 1 साल का चार्ट यहाँ से दिख जाएगा हमें। अच्छा, ये देखो, ये ना कंसोलिडेशन जोन पर है, ठीक है। बात ये नहीं है कि 1 साल में इसका शेयर गिरा है, बात इसकी बिल्कुल नहीं है। 5 साल में ऊपर जा रहा है, बट 1 साल के अंदर अगर हम जब 1 साल का चार्ट लगा रहे थे, दोबारा से लगाऊंगा, नहीं अभी तो यार ये नीचे दिखा रहा था, एकदम से क्या हो गया 1 साल में ऊपर दिखा रहा है। 5 ईयर्स में दिखा रहा था क्या ना, 5 ईयर्स में ऊपर, 1 साल में ऊपर, 1 महीने में ऊपर, ये तो बहुत अच्छा है प्राइस एक्शन। अच्छा, ये आज में कंसोलिडेशन दिखा रहा है, तो ये तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखते हैं, P रेशियो 20 का है, सेक्टर P 29 का है, बढ़िया है, ठीक है। डेट नहीं है कंपनी पे, कमाल, मतलब बहुत ही बढ़िया। अगर ऐसी कंपनी मिलती है इसे छोड़ना नहीं चाहिए, ढूंढते हैं। ठीक है, इसी से एक मेरा क्वेश्चन था, मैं पूछ रहा था। हाँ पूछो। कि फॉर एग्जांपल जैसे सेक्टर P इसी का ले लेते हैं, इसका 30 है, ठीक है, कंपनी का P 20 है। नहीं, एग्जांपल मैंने एक कंपनी देखी थी, मेरे को नाम याद नहीं कंपनी का, कंपनी का P फॉर एग्जांपल 40 है, ठीक है, लेकिन उसका हायर गया हुआ है 60 तक, तो वो कंपनी ठीक है कि नहीं? उसके बाद हमें उसके चार्ट भी देखने पड़ेंगे। अच्छा, P रेशियो मैटर करता है कि हम सस्ता खरीद रहे हैं, हाँ। बट मैंने बोला था ना, मार्केट कई कंपनीज को ज्यादा P हमेशा देती है। जैसे हमने एशियन पेंट्स की बात करी थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करी थी, उनको P ज्यादा दे रही है, मार्केट वैल्यूएशन ज्यादा दे रही है। और कुछ ग्रोइंग फास्ट कंपनीज होती हैं, जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया टेस्ला का, उसका P हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि उसमें ग्रोथ पोटेंशियल मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। सो P सिर्फ एक नहीं हो सकता। अब मैं फाइनेंशियल्स पे जाऊंगा, अब मेरे को क्या क्या देखना है, देखो मुझे देखना है रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो मैं क्या देखना चाहता हूँ, 1300 करोड़, 1500 करोड़, 1900 करोड़, यार बढ़िया है। 2024 में रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्या EBITDA बढ़ रहा है, यार EBITDA बढ़ रहा है, क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये सब बढ़ रहा है, नेट इनकम बढ़ रही है यार, इसका सब कुछ अच्छा चल रहा है। और इसके बाद हम क्या देखते हैं, एसेट्स कंपनी के बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, टोटल नंबर ऑफ एसेट्स ईयर ऑन ईयर यहां पर देखो बढ़िया जा रहे हैं। लाइबिलिटीज भी ठीक ठाक है, और मैंने आपको बोला था हाफ होनी चाहिए, लाइबिलिटी तो बहुत ही कम है इस कंपनी की। तो दिस इज अ गुड कंपनी जिसके ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं। आप कैश भी देख लेते हैं, हाँ कैश भी देख लेते हैं। तो कैश देखो, कैश भी इन्होंने तगड़ा बढ़ता जा रहा है। अब आपको इसको क्या करना चाहिए, ये आपने निकाली एक ऐसी कंपनी जो हो सकता है पोटेंशियली बढ़ सकती है। इनफैक्ट टिकर टेप भी यहां पर क्या दिखा रहा है कि इसकी पोटेंशियल अपसाइड 22% की है। अब हम क्या करेंगे, अब ये 438 रुपीज का है CMS। अब यहां पर जाके मैं आपके डीमेट अकाउंट में इसे यहां पे ऐड कर दूंगा। तो CMS यहां पे लिखते हैं, CMS इन्फो, ठीक है। ये 438 रुपीज, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब मैं इसका यहाँ पे चार्ट देखूंगा। चार्ट मैंने क्या बोला था, कितने मिनट की एनालिसिस करनी है, डेली टाइम फ्रेम पर देखना, मिनट्स पर नहीं देखना। अब डेली पर मुझे क्या दिखता है, डेली पर मुझे पोटेंशियली ऊपर जाते हुए दिख रहा है। ये ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है अपने स्ट्रक्चर को। अब ब्रेकआउट कैसे कर चुका है, हमने बोला था कि जब भी कंसोलिडेशन होता है हम एक लाइन रखते हैं, इसे आपको और पहले आइडेंटिफाई करना था। ये देखो, ये एक ऐसा टाइम फ्रेम था जहां पर इसने क्या किया, अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। और मैं कहता हूं कि अगर ये यहां पर हमें मिल रहा है इस लाइन के आसपास दोबारा, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यही ब्रेकआउट, मतलब यही ब्रेकआउट देखो ये लाइन मैंने क्यों लगाई हाँ, है, ये लाइन क्यों लगाई है, यहां पर देखिए, यहां पर इस लाइन तक गया था, फिर नीचे गिर गया, हाँ, ठीक है। फिर ये ऊपर तक गया था, फिर उसी जोन से नीचे गिर गया, फिर ये यहां पर गया था, फिर नीचे गिर गया, फिर यहां पर गया था, फिर नीचे गिर गया, फिर एक बार ऊपर गया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। बट इस बार जब गया है तो और ऊपर गया, हाँ ऊपर गया है। और ये एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे, चलता हुआ शेयर दिख रहा है, इसे कोई बुराई नहीं है बाय करने में। अच्छा, अब ये स्मॉल कैप का शेयर है तो आप अपनी एलोकेशन और कम भी रख सकते हो। जैसे हमने IGL एक अच्छा शेयर था, हमने उसे 2 लाख से बाय किया, इसे मैं 1 लाख से ही बाय कर सकता हूं। अब आप वहां से करो, यहां पर बाय हो जाएगा, ठीक है। आपको बाइंग करना भी आ जाएगा। अच्छा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपके सामने जो भी हो रहा है एजुकेशन पर्पज से हो रहा है। इसके अंदर सिर्फ सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वी आइडेंटिफाई द शेयर्स। सो एनीवेज, यहां पर एक अच्छा शेयर जो मुझे दिख रहा है, मैंने अब एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग बोला है। एग्जांपल कितने का शेयर है ये,
438 का है ना, तो 250 के ऊपर शेयर आ जाएंगे ना 1 लाख रुपए में। 250 डाल, कितना आ रहा है रिक्वायर्ड? 1.09। हाँ ठीक है, 250 शेयर मार्केट नहीं लेंगे, लिमिट करो, लिमिट प्राइस, हाँ लिमिट डालो, ठीक है। अब 438 का प्राइस 438.40 हो गया, अब 438 का प्राइस डाल दो, 438 बस, ठीक है। रिव्यू और बाय का सौदा लगा दो, हाँ क्लिक करो, हाँ ठीक है। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे दिखेगा आपका ही खुला हुआ है, ये आपका ओपन ऑर्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी आया नहीं है शेयर, एक भी शेयर नहीं मिला आपको, बट ये जैसे ही आएगा तो यहाँ पर दिख जाएगा। इसका भाव 438 से जैसे ही हल्का सा भी नीचे जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो होता क्या है, लोग ना मार्केट करके ले लेते हैं, मार्केट मतलब मार्केट ऑर्डर, जैसे आप पूछ रहे थे मार्केट ऑर्डर है और लिमिट ऑर्डर है। हाँ। तो मार्केट और लिमिट ऑर्डर में फर्क क्या होता है? हमें क्या करना होता है जब आप इस पे जाते हो, मार्केट मतलब करंट प्राइस जो चल रहा है उस पर? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ऑलवेज क्या होता है, देयर इज, आपको क्या देखना होता है, आपको बिड आस्क देखना होता है। अगर अब देखो आप खरीदना चाहते हो 438 पे, तो 438 से ऊपर बायर बैठा हुआ है, वो कह रहा है 438.05 पे मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ, 438.10 पे मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ। हाँ। तो देयर आर बायर्स इन द मार्केट जो आपसे ऊपर बैठे हुए हैं, आपको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और मिलेगा किस रेट पे? मिलता है हमेशा सेलर के रेट पे। तो अगर मेरे को भी इसे खरीदना है तो इसमें प्राइस क्या आ रहा है? 438.50 पे। कितने शेयर बिकेंगे? सिर्फ 26। हमने कितने खरीदने के लिए लगाए हुए हैं? 250 तो नहीं मिलेंगे। फिर अगली बिड पे जाएगा, फिर यहाँ पर देखो 141, तो 55 पे भी कुछ मिलेंगे और फिर कुछ 60 पे मिलेंगे। तो अगर मैं इसे मार्केट करके खरीदूंगा तो क्या होगा कि ये तीनों क्वांटिटी पे आपकी एवरेज प्राइस आ जाएगी 438.55। आप चेक करके देख सकते हो, 50 पैसे की कोई खास बात नहीं है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लिमिट ऑर्डर में और मार्केट ऑर्डर में क्या फर्क है। तो अगर हमसे ऊपर का बैठा हुआ, आप देखो कोई सेलर आ गया 438.25 पे बेचने के लिए रेडी है, हाँ ठीक है। तो जो भी यहां पर ये सेलर बेचने के लिए रेडी होगा आपको उसी भाव पे मिलेगा। अगर आपने मार्केट करके खरीदा तो आपको ये वाली मतलब प्राइसिंग पे मिलेगा। तो इसलिए जरूरी नहीं होता कि हम हर बार मार्केट पे खरीदें। कई ऐसे शेयर्स होते हैं जिसमें इसे बोलते हैं लिक्विडिटी की प्रॉब्लम। लिक्विडिटी क्या होता है? जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी का आप ऑप्शन खरीदना चाहते हो एट द मनी का, तो वहां पे 5 पैसे का फर्क होगा, कोई फर्क नहीं होगा बट हाँ। और अगर कोई बड़ा शेयर होगा, जैसे IGL है, ये बड़ा शेयर है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी लिक्विडिटी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे हम चलते हैं सिंबल्स में, ये देखिए यहां पर अगर आप देखोगे इसमें जस्ट 25 पैसे का फर्क आ रहा है, 0.10, 0.35। अगर मैं मार्केट करके खरीदूंगा तो 0.35 पे सौदा कटेगा, जबकि प्राइस क्या चल रहा है 57.10। तो जो बायर है वो उसी प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है। 40 मार्केट हाँ बढ़ गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये देखो एकदम से आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया एकदम से। यहाँ पे आपको यहाँ पर हमारे प्राइस पे मिल गए। हाँ, हमने जो लिमिट लगाई हुई थी वो लिमिट एग्जीक्यूट हो गई है। ये शेयर्स आपको 250 शेयर्स मिल चुके हैं, ठीक है। अब मैंने 250 शेयर्स खरीद लिए, एक रूल और मैं फॉलो करता हूँ। वो रूल क्या फॉलो करता हूँ? अब कई लोगों को नहीं पता होता मेरा स्टॉप लॉस क्या है, ठीक है। हम एक स्मॉल कैप कंपनी ढूंढ रहे हैं, मैं चाहता हूँ जब तक ये बड़े बढ़ती जाए। अब मैं यहाँ पे ट्रेल करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेल मतलब जब तक ये बढ़ेगा बढ़ता रहे, हाँ ठीक है। बट ये टूटेगा तो मैं कहाँ निकालूंगा? ये देख रहे हो आप, ये ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, ये बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू आर अ बिगनर, जस्ट यहाँ पर एक इंडिकेटर हम जाके लगाते हैं विच इज सुपर ट्रेंड। मैं ट्रेंड को फॉलो करना चाहता हूँ एक स्टॉक में, जैसे मैंने सुपर ट्रेंड लगाया यहाँ पे आ गया। ये जो डिफॉल्ट सेटिंग है मैं इसे ही रखूंगा 10-3 की, ठीक है। ये ग्रीन लाइन मेरा स्टॉप लॉस। अगर ग्रीन लाइन टूट गई मतलब 404, ये कितने पे 404 के आसपास का भाव आ गया और उसके नीचे निकल गया तो मैं इसे आउट कर दूंगा। ग्रीन ये जो भी आगे बनी, ये लाइन जो आगे बनी, राइट ये बनी हुई है और ये अपने आप ऊपर चलती चली जाएगी जैसे जैसे शेयर बढ़ेगा, जैसे शेयर बढ़ेगा ये अपने ऊपर चलती चली जाएगी। सो मेरा पॉइंट क्या है कि अगर आप इसे खरीद रहे हो, किसी भी शेयर को खरीद रहे हो, ट्राई करो कि आपको ग्रीन लाइन मिले और आपका एसएल ग्रीन लाइन का। अगर आप इसे यहां पर भी खरीदते, ठीक है, और हम ग्रीन लाइन के नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, देखो ये इसने तोड़ा था बट वापस ऊपर चला गया, ठीक है। और ये एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। कल मैंने एक कैंडल स्टिक की बात करी थी, हैमर वाला, तो दिस इज हैमर। हैमर एक रिवर्सल कैंडल होती है कि अगर हैमर बन गई और उसका हाई ब्रेक हो गया तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, और मार्केट ने वही किया है। हाई ब्रेक मतलब ये कैंडल का एक हाई होता है। कैंडल में 4 चीजें होती हैं, ओपन, क्लोज, लो, हाई, और ये यहां पर दिखता है आपको ऊपर, देखो यहां पर तो हाई का एक प्राइस है, दिख रहा है आपको यहाँ पे ऊपर प्राइस आ रहा है। हाँ, तो इस कैंडल का हाई का प्राइस है 395.50। हाँ ठीक है। जब ये ब्रेक कर जाएगा तो मैं बाय कर लूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, मतलब हाई से ऊपर चली गई है।
तो ये आपने क्या किया है, अभी आपने अपने पोर्टफोलियो में एक नया शेयर ऐड किया है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी चूज अ मल्टी बैगर स्टॉक। हो सकता है यार ये 400 का 900 1800 हो जाए, जब तक ये ग्रीन लाइन चलती चली जाएगी मैं इसे बेचूंगा ही नहीं। ठीक है। क्या हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा हुआ होगा, वी नेवर नो, बट वी कैन चेक। ये देखो, अब आपने इसे यहां पर बाय किया होता ऑलमोस्ट 299 के प्राइस पे, ठीक है, या उस ऊपर ले लो, आपने 308 पे भी किया होता, और जब ये टूट गई 357 पे बेच दिया, वॉज दैट अ गुड स्विंग? अगर मैं यहां से लेकर यहां तक भी देखता हूं तो आपने 15% का प्रॉफिट कमाया, विच इज गुड इनफ, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं होगा, जैसे अब यहां पर इसने निकाल दिया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर जो ये लो था इसका एसएल रख के बैठ सकते हो। सो देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, हाउ डू यू सी? मैंने एक बिगिनर के लिए बोला, जब चलती हुई चीज है और मेरे को ट्रेंड ऊपर दिख रहा है, अब ये बहुत टाइम का कंसोलिडेशन है, बहुत टाइम का, मतलब आप देखो 2023 से लेके ये अभी तक कंसोलिडेट कर रहा था, तो मैं इसे बोलता हूं इस तरीके से कि ऑलमोस्ट आपको 2023 के भाव पे मिल रहा है, एक साल पहले के भाव पे मिल रहा है आज भी, तो इसे हम खरीद सकते हैं। एक साल में इसने कोई खास रिटर्न नहीं दी, ऑल्दो दी होती है, क्योंकि किसी ने यहां पर खरीदा होता है, किसी ने यहां पर खरीदा होता है, तो रिटर्न तो आई है, अभी भी रिटर्न तो आई है, बट आपको एक कंसोलिडेशन फेज के बाद ब्रेकआउट में दिख रहा है, एंड वी नेवर नो ये ब्रेकआउट कितना बड़ा हो सकता है, हमें नहीं पता ये ब्रेकआउट कितना ऊपर जा सकता है। तो हमने अभी इसे राइट टाइम पे खरीदा है, मैं तो इसे बोलूंगा राइट टाइम पे एंट्री है, ठीक है। इसी तरीके से अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो हम और भी स्टॉक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन देखते हैं, ठीक है। हमें क्या क्या देखना होता है वही सब हम देखेंगे। ये स्मॉल कैप थोड़ी है, इसका मार्केट कैप है 13,000 करोड़, ठीक है, मतलब मैंने आपको बोला 4,000 करोड़ से कम की कंपनी मत खरीदो आप, उससे ऊपर की खरीद सकते हो, ठीक है। तो 4,000 करोड़ की कंपनी भी बहुत छोटी नहीं होती है, वो डिसेंट साइज होती है, बट मैं उससे नीचे आपको लेके जाना नहीं चाहता, वहां पे आपके ट्रैप होने के चांसेस हैं कि आप, हो सकता है 200-300 करोड़ की कंपनी में पैसा लगा दो, डंप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब आप सोचो 13,000 करोड़ की कंपनी को हिलाने के लिए एक्चुअल में एक बड़ी फंडिंग चाहिए होगी, बट 50-100 करोड़ की कंपनी में तो आप भी हिला सकते हो, ठीक है। अगर आपने 2 करोड़ का शेयर खरीद लिया तो आप ही पंप कर दोगे उसे, हाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कई लोग मार्केट में होता है मैंने कैंडल बनाई है स्टॉक में तो ऐसा हम नहीं कर रहे। एनीवेज, तो अब हम इस कंपनी का चार्ट देखते हैं। देखो अभी यहाँ पर जो चार्ट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 1 साल में वैसे तो ऊपर है, बट ऑल्दो एक कंसोलिडेशन फेज ही है, प्राइस बहुत ऊपर नहीं गया, एक बार चढ़ा, चढ़ने के बाद वहीं के वहीं ठहरा हुआ है। ये अच्छा फेज होता है हमारे लिए बाय करने का, हम ब्रेकआउट पे देखेंगे। देखो ये ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो आपको इसे इस फेज में आइडेंटिफाई करते तो और बढ़िया रहता। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो प्राइस तो महंगा मिलेगा। इसका डेट कितना है? ऑलमोस्ट 0, 49 लाख का डेट है इस कंपनी पे। इक्विटी कितनी है? बहुत ज्यादा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा सिनेरियो होता है। बट ये सेक्टर पी से कम है, तो इज इट अ गुड साइन और नॉट? इट इज अ वेरी गुड साइन, ठीक है, कि कंपनी का पी सेक्टर से भी कम है, बहुत बढ़िया है। बट अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, वो हमें देखने जरूरी है, उसके बिना हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, आप ये देखिए, इसका ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। इबिटा की बात करें बढ़ रहा है, नेट इनकम बढ़ रही है, वेरी गुड साइन। बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटीज भी कुछ खास नहीं बढ़ रही, एसेट ज्यादा है, ठीक है। फिर हम चलते हैं कैश फ्लो पे, कैश फ्लो देखते हैं तो कैश फ्लो बढ़ रहा है। और क्या देखते थे, हमने लास्ट टाइम बताया था कि हम प्रमोटर, देखो ये एक नेगेटिव साइन था थोड़ा सा, बट अगर इस क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर देखें तो एफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, विच इज अ गुड साइन। अब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग बढ़ी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग, वो वहीं की वहीं है। हम देखते हैं डीआईए की होल्डिंग्स, डीआईए की होल्डिंग्स थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है। रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ा सा बढ़ा है, ऑल्दो। अब हम चार्ट देखेंगे, कंपनी ठीक दिख रही है, ठीक है, ठीक है। तो जेएमडीसी, आपके यहाँ पे हम जाके डालेंगे जेएमडीसी, ओके। यहाँ पे हमने ऐड किया, यहाँ पे क्लिक किया, ओके। सो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, गिरता हुआ तो नहीं खरीदूंगा मैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट है। ये 5 मिनट का चार्ट है, इसे नहीं देखना चाहिए, डेली देखना चाहिए, ओके। अब आप देखिए, डेली के हिसाब से तो बढ़ रहा है। फिर ये अगर ये वाले पॉइंट से देखें तो पहले तो हम यहाँ पे ये एक लाइन लगा रहे हैं। ये लाइन मैंने क्यों लगाई है? स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस नहीं, ये लाइन मैंने इसलिए लगाई है कि
ये अच्छा चल रहा है, ये स्ट्रक्चर ठीक है, कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है ये, ठीक है। अभी के लिए तो इसका एक यही रेजिस्टेंस जोन है। अब मैंने लाइन कैसे लगा दी, यहाँ से गिरा था, यहाँ पे भी रिएक्ट किया था, फिर ये नीचे गिरा, फिर अभी रिसेंटली यहाँ पे रिएक्ट किया, अभी दोबारा यहाँ पे रिएक्ट किया, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस है। आप इसमें से वॉच क्वांटिटी खरीदो, मतलब सिर्फ 1000, 2000, 5000 की बाइंग करो, ठीक है। या तो हम इसके लाइन के ऊपर बाय करेंगे, ठीक है, ठीक है, या हम इस लाइन के आसपास आ जाए तो बाय करेंगे, ठीक है। या फिर आप अभी भी ये ग्रीन चल रहा है, देखा, हाँ। मैंने बोला था ग्रीन है तो बाय कर सकते हैं, हाँ हाँ। इस लाइन के आसपास भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, तो अभी आप 5-10 हजार का यहाँ पे बाय कर लो, 50 हजार का यहाँ पे बाय कर लेना, ऊपर चलना शुरू हो जाए तो इसके बाद बाय कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मुझे इस जोन के पास जाके पहले नीचे गिरेगा, हाँ। फिर जब ऊपर उठता हुआ दिखेगा तब खरीदूंगा। अच्छा, तो मैं बाकी की क्वांटिटी यहाँ पे तब डालूंगा 50,000 की। अभी वॉच क्वांटिटी लेंगे, अभी हमसे वॉच क्वांटिटी लेंगे, चाहे तो हम ले सकते हैं। आप लेके दिखाओ, सिर्फ 5,000 रुपए का बाय करो, 418 का शेयर का प्राइस है, तो आपको तकरीबन 120 क्वांटिटी शायद मिलनी चाहिए। देखो मैंने आप रिफ्रेश कर लो, आपकी वॉच लिस्ट में आ जाएगा। 418 के आसपास का शेयर चल रहा है, तो आपको लगभग 120 क्वांटिटी डाल के देखो मिल रही है। कितने की आ रही है? 50,000। अरे यार सॉरी, दोबारा से 12 क्वांटिटी, दोबारा से 1 2 3। तो हम इसे लगभग 5,000 रुपए का खरीद रहे हैं, 418 का भाव चल रहा है, तो आपको लगभग 12 शेयर्स मिलेंगे। देखो 12 शेयर कितने के आ रहे हैं? 5,023 रुपए। 5,000 रुपए का लिमिट ऑर्डर डालो, 418.60 का डाल दो, कोई बात नहीं, 460, हाँ डाल दो, ठीक है। अब आप बैठे रहो, देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आपका आ गया होगा सौदा। एक सेकेंड, ये आपको ओपन पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको भी 12 शेयर में से एक भी शेयर नहीं मिला है, ओके, ठीक है, ठीक है। जब मिल जाएगा तो हम देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब आपने 2 शेयर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करे, यही आपको कल पूरे दिन करना था, दैट वाज ए होमवर्क। अगर आप ये शेयर करके लाते तो मेरा काम आसान हो जाता, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इससे ज्यादा आज नहीं करेंगे, अभी बहुत सारे और शेयर्स हैं, ठीक है। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो शेयर हम यहाँ पर ले रहे हैं, जिस तरीके से ले रहे हैं, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ले रहे हैं, सिर्फ ये देखने के लिए ले रहे हैं कि भाई जो आज हम सीख रहे हैं वो किस तरीके से काम करता है ना। तो आप लोग भी होमवर्क करके आइएगा, जो अभी परसों का होमवर्क है वो कंप्लीट करना है। सो ट्यूशन क्लासेस ऐसी कंटिन्यू रहेंगी। ऑल्दो जो आज आपने खरीदा उस पर आपको 78-100 रुपए के आसपास यहाँ पे कमाई हो रही है। ऑल्दो 20 रुपए की तो ब्रोकरेज ही लगी है और टैक्सेस भी लगते हैं। जब आप इक्विटी खरीदते हो तो टैक्सेस भी लगते हैं, ठीक है। STT लगता है, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी जो होती है। तो एक तो होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है, STT बोलते हैं, फिर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, फिर जब ब्रोकरेज लगती है, GST लगती है, तो चार्जेस लगते हैं। आज जो आपने खरीदा है माल, आपने कितने का स्टॉक परचेज किया? 50,000 एक और 5, सॉरी कितने लिया वो वाला पहले वाला? आपका ये भी आ गया, JMDC भी आ गया, JMDC आ चुका है और ये CMS भी आ चुका है। कितने का था? 50,000 का खरीदा ना वॉच क्वांटिटी? नहीं, ये 5,000 का खरीदा आपने। नहीं, नीचे पहले वाला वो आपने 1 लाख रुपए का खरीदा था। एक का खरीदा है? हाँ जी, आप इन तो खरीदा, मैंने थोड़ी खरीदा है। इतना तो पता होना चाहिए, पैसे की वैल्यू करो यार, ठीक है। आपने यहाँ पे आपने तकरीबन 1,15,000 के आसपास की परचेज कर दी है आज। तो आपने ये बताना है जो दोनों परचेजेस करी हैं इस पे आपको टैक्सेस कितने लगे हैं, ठीक है, ओल्ड ब्रोकरेज कितनी लगी, मतलब एक्स्ट्रा जो चार्जेस लगे हैं वो क्या कितने लगे हैं। आप लोग कमेंट करके बताना और आप आइडेंटिफाई करके मुझे बताएंगे। मैं नहीं बता रहा कहाँ पे लगे थे, ठीक है, ठीक है, ये आपको खुद निकालना है, ठीक है, कहाँ पर लगे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। IGL आपके यहाँ पे पड़ा ही हुआ है, ठीक चल रहा है 1700 के आसपास। बाकी इसमें और क्या क्या पड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ें हमने खरीदी थी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। ये हमारा एक इनिशिएटिव है कि भाई बिल्कुल जैसे कुछ भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, वो भी स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट को सीख पाए, समझ पाए। और मैं काफ़ी टाइम दे रहा हूँ, टाइम लेकर वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है किसी के लिए लंबी हो पर किसी के लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल भी हो। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप फ्री में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। और जो कंपनीज अभी रेफर एंड अर्न पे आपको पैसा दे रही हैं, कितना पैसा दे रही हैं, क्या ऑफर चल रहा है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो you share this video, we'll see you in the next video. Till that time, you go self-made and Jai Hind. Jai Hind.